हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का गाला का जो असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट पेपर नंबर 6 सेक्शन बी की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द जीरोस, आपको फाइंड करना है यहाँ के। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आपको जीरोस लेने। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10। तो 2x², 10x के ऐसे पार्ट करो जिसका आंसर 7 मिले, 5 2 जार 10। ओके, सो फर्स्ट दो सम में से, फर्स्ट दो वैल्यू में से कौन सा कॉमन आ रहा है, सिर्फ x। ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 5। सेकंड में से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो +1 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 5। पहले ब्रैकेट में 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, सो देयरफॉर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 सामने जाएगा तो -5 और 2 डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिली -1। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो आपको दे दिया, अल्फा दे दिया है -3, बीटा दे दिया है -5/2। तो अभी अपने क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे। सम ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, -3 -5/2, क्योंकि बीटा के लिए माइनस है। एलसीएम लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -6 -5/2, सो देयरफॉर -11/2। क्लियर। और बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -5/2, सो 3 5 आर -, प्लस 15/2। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, के एज इट इज, x² एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी क्या आपका माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस 11/2x और प्लस 15/2। 2 आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो आएगा आंसर 2x² प्लस 11x प्लस 15। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, find the values of the k for which the following quadratic equation has the real and equal roots। आपको दे दिया, अगर रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से ज़्यादा मिलती है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d की वैल्यू 0। ओके, b की जगह पे k² -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, अगेन 0, k², 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 सामने जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू k²। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, 6 4 जार 4, अपने क्या करेंगे, रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2√6 प्लस और माइनस। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 28। आपको एक एपी दे दिया गया है, कब इसका नेगेटिव टर्म्स आता है ये आपको बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो देयरफॉर ये एपी जो आपको दिखाई दे रही है, वहां से मैं ए की वैल्यू लिखूंगा 45, डी लिखूंगा 41 माइनस 45 इज इक्वल टू -4, जबकि मैं ए एन ले लूंगा, क्यों 0। क्यों मैंने यहाँ पे ए एन 0 लिया है, 0 इसलिए लिया गया कि 0 के बाद के जो भी टर्म आएंगे वो सारे आपको नेगेटिव मिलेंगे। ओके, आपको निकालना है एन टर्म्स। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए 45, एन मुझे फाइंड करना है, जबकि डी की वैल्यू -4, 45 सामने जाएगा, -45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -4, -4 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट करो यहाँ पे, तो n-1 इज इक्वल टू 11.5 डिवाइड करने की वजह से
प्लस -1 सामने जाएगा +1 हो जाएगा, तो +1, तो देयरफॉर n की वैल्यू 12.5 मिली। इसका मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जब 13th मिलेगा, कितना 13 मिलेगा, वहां से नेगेटिव टर्म आना आपके स्टार्ट हो गए। क्लियर, नेक्स्ट, ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ AP। ओके, आपको दे दिया यहाँ पे A की वैल्यू 0.6, D कितना आएगा 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1, N आपको गिवन है 100, SN निकालना है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 100 ले लेंगे यहाँ पे, 100/2, A की वैल्यू 0.6, n 100 -1, D की वैल्यू 1.1। क्लियर, ओके, 100 डिवाइडेड बाई 250, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 0.6 तो 1.2, 100 - 1 99 इंटू 1.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 99 और 1.1 का, तो आंसर मिलेगा 108.9। दोनों का प्लस करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई 110.1। ओके, सो देयरफॉर 50 इंटू 1101/10 डेसिमल 00 कट 5 से मल्टीप्लाई करो 5055। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A इज A to B 3 - 5, AB आपको गिवन है √3 में। ओके, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, तो गिवन है यहाँ पे AB का जो डिस्टेंस दे दिया गया है वो है आपका √5, AB स्क्वायर तो 53 है, सॉरी, तो 53 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, AB स्क्वायर की फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 53। x2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस a का होल स्क्वायर, y2 -5 - 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करो a - b के होल स्क्वायर की, सो 9 3 2s are 6a प्लस a स्क्वायर -5 - 2 -7 -7 का स्क्वायर करो 49, 53 सामने जाएगा -53 हो जाएगा, सो a स्क्वायर -6a 49 और ये 9 करो, ये 9 और ये 49, 58 -53, अगेन a स्क्वायर -6a प्लस 5 बचेगा, 5 के ऐसे पार्ट करो जिसका आंसर आपको 6 मिले, 5 1 जार 5 -5 है -a। ओके, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है a -5, सेकंड में से सिर्फ -1 कॉमन आएगा, तो अंदर की साइन आपकी चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा 5, सो पहले ब्रैकेट में a -5, दूसरे ब्रैकेट में a -1, सो देयरफॉर दोनों को इंडिविजुअल अगर मैं 0 दे देता हूँ। ओके, सो फॉर a की वैल्यू यहाँ पे 5 मिलेगी +5 और यहाँ की a की वैल्यू क्या मिलेगी +1। क्लियर, ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31, इफ द C 5 - 2 is the midpoint of the line segment joining the point A x/2, y + 1 डिवाइडेड बाई 2 and B, मिड पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया गया है, तो C XY मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या आएगी x1 + x2/2, दूसरे ब्रैकेट में y1 + y2/2, यहाँ पे आएगा x की yc की वैल्यू 5 - 2, ए बी मिड पॉइंट है ना, इस तरह का कोई डायग्राम होगा, ये A, ये B और ये C आपका मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे x A की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी x/2 और x2 की वैल्यू ये x + 1 अपॉन में तो 2 आपका है ही, फिर से यहाँ पे y + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस की साइन,
यहाँ पे y-3 अपॉन में 2। ओके चलो 5 - 2 अगेन एज इट इज, एलसीएम ले लो ऊपर यहाँ पे 2 के 2 से x प्लस 2x प्लस 2 अपॉन 2 y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 6 अपॉन 2। ओके चलो 5 के साथ x वाली वैल्यू का सिमिलर कर दो, 2x प्लस एक्स, ये वाला 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 बाई 2 से माइनस 2 2y प्लस वाई 3y 1 माइनस 6 माइनस 5 अपॉन 2। ओके चलो नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, ये 2 डिवाइड का डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे 2 × 2 होगा। ओके ये याद रखना, यहाँ पे एलसीएम आप 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर नीचे, तो ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। ओके सो देयरफॉर 5 × 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 5 4s are 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, 20 माइनस 2 18 बाई 2 इज इक्वल टू 18 बाई 20 माइनस 2 18 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो therefore x की वैल्यू मिलेगी आपको 6, राइट। सेम यहाँ पे 2 2s are 4 सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 × 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, 4 2s are -8 माइनस 5 सामने जाएगा +5 -8 प्लस 5 -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, therefore y की वैल्यू -1, करेक्ट। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्यूट करना है cos x स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60, सबकी वैल्यू रखते जाते हैं। cos sec 45 की √2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 30 की वैल्यू आती है 2/√3, उसका भी स्क्वायर करना है। दूसरे ब्रैकेट में sin 30 मतलब 1/2, उसका भी स्क्वायर, प्लस फॉर cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू 1 एंड sin 60 की वैल्यू जो आती है, सॉरी sec 60 की 2, उसका स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2/3, सॉरी 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4, 1 का स्क्वायर 1 4, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों 4 4 कट, 4 2s are 8 अपॉन 3 इंटू 1/4, ये 4 से कट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो आंसर मिला आपको 2/3। नेक्स्ट देखो ये रूदेट वाला है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। क्या करो पहले यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर दो LHS में। ओके तो a प्लस बी की फॉर्मूला साइन स्क्वायर है प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a प्लस sec स्क्वायर a। ओके तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर है आपका और ये आपका cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस की साइन 2 sin a एज इट इज, cosec की जगह पे लिखूंगा मैं 1/sin a क्योंकि उसका उल्टा ही आता है। यहाँ पे cosec स्क्वायर है तो एक फॉर्मूला थी, यहाँ पे एक फॉर्मूला है अपने यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा आता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का यूज करेंगे। अभी cosec स्क्वायर है ये, इसको यहाँ पे रखते हैं, cot स्क्वायर को उठा के सामने ले जाते हैं,
तो आंसर क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे मैं ए लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी आपके साइन के साथ चला गया है, प्लस 2 कॉस है आपका एज इट इज, सेक ए की जगह पे लिखेंगे कॉस है 1 अपॉन, और सेक्वेयर ए की जगह पे ये रहा सेक्वेयर है, सामने ले जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये साइन है कट, ये कॉस है कट। ओके, तो अभी क्या बचा, जो बची हुई चीजें लिखो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अगेन 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस करो नंबरों का, 1 प्लस 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए is equal to RHS. Okay, next, a kite is flying, the height is 60 मीटर above the ground, मतलब ये ग्राउंड है, वहां से 60 मीटर अबाउ, मतलब ये है 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, काइट फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे काइट फ्लाई हो रहे हैं। ओके, तो यहां से जो एंगल है वो यहां से आ रहा है 60 डिग्री का, करेक्ट, ये ए, ये बी और ये सी। उन्होंने क्या बोला है कि भाई स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट से बांधा हुआ है, पॉइंट टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे है ये पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल बना रहा है, वो भी लिख दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको ये निकालना है। नो स्लैक, स्लैक मतलब कैसा होता है, अपने जब ये काइट फ्लाई कर रहे होते हैं तो कभी कभार डोरी ऐसी होती है, उन्होंने क्या बोले स्लैक नहीं है, स्ट्रेट है ऐसी। ओके, चलो लिखते आ जाएगा, ए बी आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द काइट, तो फॉर्मूला कौन सी लेंगे यहाँ पे, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन सी मतलब साइन 60, ए बी की वैल्यू 60, जबकि ए सी मुझे फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू आती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी को उठा के सामने ले जाओ। ओके, तो 60 और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जबकि √3 डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे 60 के पार्ट करो, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। 60 के पार्ट 20 इंटू 3, तो 3 के अपने 2 पार्ट करेंगे, √3 इंटू √3 इस तरह। तो एक √3 ये और एक √3 कट हो गया, तो बचा क्या आपके पास अभी 20 इंटू √3 इंटू 2। सो देयरफॉर AC कितना मिलेगा, 22 ज़ा 40 √3 मीटर। किसकी हाइट होगी, लेंथ होगी स्ट्रिंग की। ओके, नेक्स्ट, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्न। ओके, टॉय है कॉर्न शेप का, तो कॉर्न शेप बना देते हैं, राइट। उसके सर माउंटेड हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है इस तरह का, राइट। हेमिस्फीयर ऑन द रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ से लेकर ये 3.5। लेटरल हाइट मतलब यहाँ से लेकर ये लेटरल हाइट इन्होंने अपने को दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न की फॉर्मूला क्या आती है, पाई आर एल, जबकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन, ब्रैकेट में एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस है 3.5 मतलब 35/10, एल 12.5, जबकि ये 2 इंटू आर 3.5। ये 7 से कट होगा, 7 5 ज़ार, 5 से ये कट होगा 2 ज़ार, 2 से ये कट होगा 11। ओके, सो 11 12.5 एज इट इज, 3.5 इंटू 2 7, 11 एज इट इज, 12 प्लस 7 19.5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
214.5 centimeter square. Clear? Okay, next. A tent is in the form the cylindrical, मतलब एक टेंट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में. सिलेंडर बना दो एक इस तरह का. उसके सर माउंटेड क्या है आपका? कॉन है. वॉल्यूम निकालना है. डायमीटर दे दिया गया है. डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4.2 मीटर. सो रेडियस उसका हाफ आएगा 2.1 मीटर. हाइट दे दी गई है सिलेंडर की 8 मीटर, जबकि हाइट दे दी गई है कॉन की 6 मीटर. बाकी सब तो सेम है. रेडियस तो यहाँ पे रेडियस कॉन कितना आएगा? 2.1 मीटर. ओके. सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कॉन की फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं. ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे एच डैश लिखते हैं कॉन की हाइट को. एच प्लस 1/3 एच डैश. पाई की वैल्यू दी नहीं गई तो अपने 22/7 ही रखो. रेडियस दे दिया गया 2.1 मतलब 21/10 इंटू 21/10. एच 8 जबकि यहाँ पे 1/3 एच डैश दे दिया है 6. कट हो जाएगा 2 बचेगा. यहाँ से कट करो 21 3. 22 इंटू 366 इंटू 21/10 इंटू 10. यहाँ पे 8 प्लस 2. अगेन इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 66 इंटू 21/10 इंटू 10 8 प्लस 2 10 0 0 कट. 66 इंटू 21 1386/10 राइट 138.6 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिल गया. नेक्स्ट 37. यहाँ पे आपको निकालना है मोड. सारी वैल्यू दे दी है. मोड की फॉर्मूला अप्लाई करो. मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच. एल की वैल्यू आएगी 200 जबकि f1 आएगा यहाँ पे 37. f0 मिलेगा 21 अपॉन 2 इंटू 37 माइनस f0 की वैल्यू 21 f2 की वैल्यू 13 एंड हाइट मिलेगा आपको 100. क्लियर? ओके. 200 एज इट इज. 37 में से 21 निकालेंगे. क्या आएगा? 7 माइनस 1 6 3 माइनस 2 1 अपॉन 37 2s आर 74. 3 और 1 4. इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 प्लस 1 3 इंटू 100. 200 अगेन एज इट इज 16 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 40. ओके. तो ये जीरो कट 4 4s आर तो 4 10s आर कितना बचेगा 200. 4 10s आर 40. 200 प्लस 40 240. क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.